देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्र की सबसे बुनियादी यूनिट क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वोट, संविधान, संसद ये सबसे बड़े शब्द हैं, लेकिन इन सब की नींव जिस एक चीज पर टिकी होती है वो है सच। और जब वही सच सवालों के घेरे में आ जाए तो पूरा का पूरा तंत्र हिल जाता है। आज हम बात करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े चेहरे सम्राट चौधरी की, जिनकी मुश्किलें अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आरोप बेहद गंभीर, दावा यह कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी उम्र को लेकर गलत जानकारी दी, जबकि इसमें सही जानकारी दी जानी चाहिए थी। अब इसमें सच्चाई क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। चर्चा में आगे बढ़ो उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो आज हम बात चुनाव, नैतिकता, कानून और राजनीति के उस पेज की करेंगे जहां एक आंकड़ा, उम्र भी सवाल बन जाता है। समझ रहे हैं? तो चर्चा में आगे बढ़े सबसे पहले अब आप ये समझिए कि चुनावी हलफनामा कोई साधारण कागज नहीं होता है दोस्तों। ये वो आधिकारिक दस्तावेज है जो उम्मीदवार चुनाव आयोग को सौंपता है और देश की जनता को बताता है कि मैं कौन हूं, मेरी शिक्षा क्या है, मेरी संपत्ति कितनी है, मेरे ऊपर मुकदमे हैं या नहीं और मेरी उम्र क्या है। यानी ये एक नेता का सार्वजनिक आईडी कार्ड है जिसमें दी गई जानकारी पर लोग भरोसा करते हैं। मीडिया विश्लेषण करती है, विपक्ष सवाल पूछता है और जनता राय बनाती है। लेकिन अब आरोप ये है कि सम्राट चौधरी ने अलग अलग चुनावी और सरकारी दस्तावेजों में अपनी उम्र अलग अलग बताई। मतलब अगर देखा जाए तो एक इंसान एक पहचान, लेकिन उम्र के कई वर्जन। याचिका में तर्क दिया गया है कि यह त्रुटि नहीं बल्कि तथ्यों में हेरफेर हो सकती है। यह तर्क दिया गया इसके पीछे। और अगर यह सही साबित हुआ तो यह केवल एक तकनीकी गलती नहीं दोस्तों, बल्कि चुनावी कानून का गंभीर उल्लंघन होगा, क्योंकि साफ साफ स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम साफ कहता है कि नामांकन में गलत जानकारी देना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। लेकिन बार बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। अब सवाल यह भी उठता है कि उम्र का आंकड़ा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है ना? आपके मन में भी चल रहा होगा सवाल। तो इसके पीछे प्रतीकात्मक और कानूनी दोनों कारण हैं। प्रतीकात्मक इसलिए क्योंकि इससे नेता की जो विश्वसनीयता पर असर पड़ता है दोस्तों। जनता सोचती है कि अगर कोई एक साधारण तथ्य भी सही नहीं बता सकता तो बाकी दावों का क्या, जो जनता से किए जाते हैं वो कितने सच होंगे। और कानूनी इसलिए दोस्तों क्योंकि हलफनामे में गलत जानकारी पर नामांकन रद्द से लेकर कानूनी कार्रवाई तक संभव है। यह पूरी प्रक्रिया यहां पर रहती है। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मामले का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना यह दिखाता है कि यह विवाद अब सिर्फ बिहार की राजनीति की खबर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता का राष्ट्रीय मुद्दा भी बन चुका है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई राजनेताओं के हलफनामों में संपत्ति, केस, शिक्षा, उम्र को लेकर सवाल उठे हैं। कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे मामले या तो लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं या फिर राजनीतिक शोर में दब जाते हैं। लेकिन इस बार जो मामला है वो सीधे देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है। जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, जो इसे सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि एक संवैधानिक परीक्षा की तरह भी देख सकती है। और आगे बढ़े, अब बात राजनीतिक असर की भी। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रमुख ओबीसी चेहरों में से एक है।
और चुनावी समीकरणों में उनकी जो भूमिका है वो बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में अगर ये मामला देखें तो विपक्ष के लिए एक मजबूत हथियार बन चुका है, क्योंकि विपक्ष संकट इसलिए क्योंकि बीजेपी पर पारदर्शिता, नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष हो वो सवाल उठाते रहा। राहुल गांधी ने बकायदा इसके लिए एक तथ्य भी यहाँ पर रखे हैं। अब एक और मौका है। वहीं बीजेपी के लिए अगर ये देखें तो ये संकट केवल कानूनी नहीं दोस्तों, बल्कि छवि का भी हो जाता है, इमेज, क्योंकि पार्टी हमेशा खुद को अनुशासन, नैतिकता और सच्चाई की राजनीति के ध्वजावाहक के रूप में पेश करती आई है। लेकिन पेश करना और उसे सच्चाई से वाकिफ करना ये दोनों अलग चीजें होती हैं। हालांकि ये भी जरूरी है कि हम आरोप और अपराध के बीच का जो अंतर है वो भी समझें। अभी क्योंकि ये मामला जांच और सुनवाई के चरण में है, समझ रहे हैं आप, और अंतिम सत्य अदालत के फैसले से ही सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना न सिर्फ अधिकार है बल्कि जिम्मेदारी भी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी। और इन सब चीजों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम इन हलफनामों पर भरोसा नहीं कर सकते तो भरोसा करें किस पर? किस पर करें? अगर आंकड़े विरोधाभासी हो, तथ्य अलग अलग हो और सच के कई संस्करण हो तो लोकतंत्र की बुनियाद कितनी मजबूत रह पाएगी? ये सिर्फ एक नेता का मामला नहीं, ये उस भरोसे का मामला है जो लोकतंत्र और जनता के बीच की सबसे मजबूत डोर है। जी हां, मजबूत डोर। तो फैसला अदालत करेगी, लेकिन सवाल हमेशा जनता के रहेंगे, यानी आपके और हमारे भी रहेंगे। आप समझिए दोस्तों, अब क्या इसमें निकलकर सामने आता है, क्या तथ्य यहां पर रखे जाते हैं सम्राट चौधरी की तरफ से कि ये गलती क्यों हुई, क्या वो त्रुटि की बाजू कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या आधार है, सुनवाई के दौरान क्या किया और ये केस कितना लंबा चलेगा उससे पहले ये भी देखने वाली बात रहेगी। और राजनीतिक तौर पर इसका प्रभाव बीजेपी के लिए कैसा रहेगा और विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुनाता है, कैसे इस मौके का फायदा उठाता है, ये देखने वाली बात यहां पर रहेगी। और बिहार चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जनता की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चर्चा आपको कैसी लगी और जिस तरह से सम्राट चौधरी क्योंकि इस नामांकन पत्र में त्रुटि दिखाई दी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपके सवाल देश हित और देश लाइफ दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा यही कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने ज्यादा से ज्यादा योगदान आप दीजिए, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाइए, क्योंकि ये सवाल सत्ता तक जब पहुंचते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।